Like every story, my story also started with a dream. मेरे वालिद साहब का ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया का सफ़र मोटरसाइकिल के ऊपर करें। मैंने अपने वालिद साहब का ये ख्वाब का कुछ हिस्सा अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा किया when I first went to Khunjrab Pass. ज़ेनत इरफान एक आम लड़की से लेकर पाकिस्तान की मोटरसाइकिल गर्ल होने तक का सफ़र was full of challenges yet surprises. मैंने पाकिस्तान के अंदर टाबू से हटकर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोसाइटी से लड़कर अपना एक मुकाम हासिल किया है और वो ख़ास मुकाम पाकिस्तान की मोटरसाइकिल गर्ल होने का खिताब है। मुझे पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल राइडर कहते हैं because I toured across the northern areas of Pakistan on my motorcycle. जब मैंने ये इरादा किया कि मैं पाकिस्तान को अपने मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करूँगी और एक्सप्लोर करूँगी, तो मेरी इस ख्वाहिश को तोड़ने वाले बहुत थे। सफ़र शुरू करने से पहले मुझे डराने वाले बहुत थे, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुई। I stuck to my words and I rode till the most beautiful sceneries came in front of my eyes and left me astonished. एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल impatient हो, उस लड़की का सफ़र from being like this to someone who has achieved something was full of challenges. मुझे लगता है कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। Not only this, there is this stress and this pressure on you that you have to maintain your public image and you have to maintain your achievements. And I still remember when I was told कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनका ये ख्वाब था, he wanted to travel across the world. And जब मैंने ये पहली दफ़ा सुना था, I wanted to make this dream of his my vision. I wanted to continue his legacy and make it a reality. बिहाइंड दिस एक बहुत बड़ा किरदार मेरी अम्मी का भी है, बिकॉज़ उन्होंने मेरे भाई को कहा, सुल्तान को, कि तुम ज़ेनत को मोटरसाइकिल चलाना सिखाओ, उसको ट्रेनिंग दो। एंड द फैक्ट कि एक पाकिस्तानी अम्मी होने के नाते भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि तुम ये मत सुनना कि लोग क्या कहेंगे, ना उम्मीद ना होना और लोगों की तंग नज़रों से तुम अपने इस पैशन को रोकना मत। उनकी इन सारी मोटिवेशन की वजह से ही आज मैं आगे बढ़ी हूँ और मैंने अपने ख्वाबों की ताबीर की है। और इसके अंदर मेरे भाई सुल्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर सुल्तान ना होता तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ बैठकर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रही होती। ही वॉज़ माई सपोर्ट सिस्टम एंड उसने बहुत दिल लगाकर मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाई। मुझे डांटता भी था, मुझे बताता भी था कि बाइक के कितने प्रॉब्लम्स कर रही हो, कितने मिस्टेक्स कर रही हो, बट बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंट लीडरशिप स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ हिम बीइंग सच अ गुड टीचर, टुडे आई एम पाकिस्तान्स मोटरसाइकिल गर्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, एंड क्योंकि ये मोटरसाइकिल के अंदर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक पहले तो आपकी हेल्थ आप बहुत अच्छी होनी चाहिए, emotionally you have to be in good state, mentally you have to be in a good state, and all of this combination requires me कि मैं एक utmost fit state में रहूँ। When you are riding आपको बहुत different types of terrain मिलती है, बहुत weather change हो रहा होता है, different types of आप कह सकते हो environment में आपको ride करना होता है, and it is the most dangerous way to travel। तो उसमें एक constant fear भी होता है कि मेरी बाइक गिर सकती है, क्या हो जाएगा। लेकिन because you have to be emotionally fit to ride and travel on a bike, all of this can not be possible अगर आप unfit हो या unhealthy हो।
एंड मुझे लगता है दैट मेरी इस सारी जो हेल्थ है इसका राज इज़ सनी डी, which is my ultimate traveling companion. Because I'm always on the go, there are two things that I need: good immunity and high energy levels. And ये possible होता है because I take Sunny D every day. Because of these vitamin D supplements, मेरा एक तो energy level हमेशा high रहता है. I'm at my prime when I'm riding through the mountains, and Sunny D is like my, you can say, best traveling partner that gives me an energy boost and helps me in traveling further and further into the mountains and explore the best parts of Pakistan. मेरा ये जुनून कि मैंने अपने वालिद साहब का ख्वाब पूरा करना है, आई हैड टू मैनिफेस्ट इट, आई हैड टू फाइंड अ वे कि मैं इसको अब कैसा पूरा करूँगी। एक ऑनलाइन बाइकर फ्रेंड के साथ उसके कहने पर चोलिस्तान चली गई। डरी तो मैं बहुत हुई थी, बट आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप एंड मैं चोलिस्तान चली गई। एंड वहाँ पर मैं एक बाइकर ग्रुप के पास गई। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक ख्वाब है, आई वांट टू राइड, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी पाकिस्तान की खूबसूरती को देखूँ ऑन 2 व्हील्स। तो मुझे अभी भी याद है कि एक साहिब थे, उन्होंने मुझे बोला कि ये तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकती। एंड फॉर मी लाइक उस वक्त आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे लगा था कि यू आर अ बाइकर, यू आर सपोज टू बी मोटिवेटिंग मी टू गो। बट उनकी उस डीमोटिवेशन ने मुझे फॉर अ वाइल थोड़ा सा उदास ज़रूर किया था। उस रैली में एक साहिब थे जो मेरी इस सारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे। उनका नाम अदनान भाई है। उन्होंने मुझे बोला कि आई will make your father's dream a possibility. Trust on me and I will take you to Khunjra Pass. ख्वाबों तक का ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में आपको बहुत सारे challenges फेस करने पड़ेंगे। There will be times when you might not have anyone around you to push you towards your dreams. You might even lose people, your close friends, your family. लेकिन द मेन एम इज़ एंड द मेन मैसेज इज़ कि आपका जो ये ख्वाब तक का सफ़र है ना, आपने उसको मुकम्मल करना है, आपने चलते रहना है और गिव अप नहीं करना। आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स और ये जो एक्सटर्नल की जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको म्यूट कर देना है। एंड जस्ट बिकॉज आपको किसी ने यह कह दिया कि यू कैन डू इट, यू हैव टू प्रूव टू देम थ्रू एक्शन दैट यू कैन एक्चुअली डू इट। ख्वाबों की इस रेस में अगर आपने गिव अप कर दिया तो उन लोगों का क्या होगा जो आपको देखकर आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको एक्चुअली एक रोल मॉडल समझते हैं और आपके थ्रू इंस्पायर होकर अपने ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं। सो आई थिंक मेरा एक मोटो भी हमेशा से ये रहा है दैट यू हैव टू डेयर टू ड्रीम, एंड इफ़ योर ड्रीम्स आर नॉट बिग इनफ एंड दे डोंट स्केयर यू, देन यू नीड टू ड्रीम मोर एंड ऑफ कोर्स हैव ऑल दैट पैशन एंड करेज टू अचीव इट।